गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू कीर्ति लो क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिडम्पशन। रिडम्पशन क्या है? एक राइट है मॉर्गेजर का। लास्ट क्लास में हमने मॉर्गेज की डेफिनेशन डिस्कस की थी और टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे रिडम्पशन। रिडम्पशन क्या है? राइट है मॉर्गेजर का, और ये कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 60 में ये डिफाइन है टीपीए के। उसके बाद मतलब रिडम्पशन होता क्या है? ये एक राइट है मॉर्गेजर का। क्या राइट है? टू रिक्लेम हिज प्रॉपर्टी। कहाँ, किससे रिक्लेम करना है प्रॉपर्टी? मॉर्गेजी से, बाय रिपेइंग द मॉर्गेज मनी। लेकिन वो कब रिडीम कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी? व्हेन ही रिपे द मॉर्गेज मनी इन फुल। अगर मॉर्गेज मनी उसने फुल पे नहीं की है तो मॉर्गेजर का जो है राइट ऑफ रिडीम है वो अक्रू नहीं होता है। उसका राइट टू रिडीम जो है कब राइज होगा? जब मॉर्गेजी जो है वो मॉर्गेजर जो है फुल मनी जो है वो मॉर्गेज मनी जो है पे कर देता है मॉर्गेजी को। तो राइट ऑफ रिडम्पशन जो है वो राइज होता है इसका मॉर्गेजर का। इसके बाद इसेंशियल कंडीशंस क्या हैं कि रिडम्पशन जो है वो राइट, वो इसेंशियल क्या है रिडम्पशन की कि जो मॉर्गेजर है वो अपनी राइट टू रिडीम जो है वो प्रॉपर्टी रिडीम कर सके। राइट टू रिडीम राइज होना चाहिए। उसके बाद टाइम फ्रेम में ही जो है राइट टू रिडीम जो है अवेलेबल होता है। मतलब कि जो राइट टू रिडीम है वो एक्सटिंग्विश नहीं होना चाहिए बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय लो। बाय एक्ट ऑफ पार्टीज कैसे जो राइट टू रिडीम है वो एक्सटिंग्विश हो सकता है? जैसे जो मॉर्गेजी है उसने क्या किया? प्रॉपर्टी सेल कर दी, या उसने मॉर्गेजी ने क्या किया है? राइट टू फोरक्लोजर जो है अपना यूज कर लिया है। तो और जो सूट है वो डिसाइड हो गया है इन फेवर ऑफ मॉर्गेजी, तो भी क्या होगा? राइट टू रिडीम जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। और बाय लो कैसे वो हो जाए एक्सटिंग्विश हो सकता है? कि लिमिटेशन पीरियड जो है वो एक्सपायर हो गया हो, तो जो मॉर्गेजर है वो अपना राइट टू रिडीम जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। उसके बाद अगर राइट टू रिडीम अवेलेबल है तो क्या होगा? राइट टू डॉक्यूमेंट, मतलब जो भी मॉर्गेज के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो क्या है? राइट टू गेट द डॉक्यूमेंट फ्रॉम द मॉर्गेजी। तो मॉर्गेजर के पास राइट है कि वो अपने डॉक्यूमेंट जो है मॉर्गेजी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट थे वो क्या है? मॉर्गेजी से ले सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो रिडम्पशन में इम्पोर्टेंट है वो क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ क्लॉगिंग द राइट ऑफ रिडम्पशन। मतलब कि जो क्लॉगिंग है वो नहीं होना चाहिए ऑन राइट ऑफ रिडम्पशन। अब क्लॉगिंग क्या होता है? क्लॉगिंग क्या होता है? एन एग्रीमेंट और क्लोज इन एग्रीमेंट दैट ऑब्स्ट्रक्ट द मॉर्गेजर्स राइट टू रिडीम। मतलब एग्रीमेंट में एक क्लोज दे दिया गया है कि मॉर्गेजर जो है एक सर्टेन डेट के बाद या जो भी है अपना राइट टू रिडीम जो है वो लूज कर देगा। मतलब उसको रोक दिया गया है कि इस डेट के बाद जो है मॉर्गेजर जो है अपना राइट टू रिडीम यूज नहीं करेगा। तो ये क्या है? ये जो एग्रीमेंट या जो ये क्लोज होगा वो क्या होगा? वॉइड होगा। अब जो राइट टू रिडम्पशन है उस सॉरी जो मॉर्गेजर है उसके पास क्या क्या राइट है अंडर राइट ऑफ रिडम्पशन? के जो मॉर्गेजर है वो क्या कर सकता है? सूट फाइल कर सकता है फॉर रिडम्पशन। लेकिन वो कब सूट फाइल कर सकता है? विद इन द 30 ईयर्स व्हेन द राइट टू रिडीम जो है वो अराइज होता है। विद इन 30 ईयर्स जो है उस मॉर्गेजर को सूट फाइल करना पड़ेगा फॉर रिडम्पशन। या फिर कब फाइल करना पड़ेगा? बिफोर फोरक्लोजर। मतलब क्योंकि मॉर्गेजी के पास क्या राइट है? फोरक्लोजर। तो अगर फोरक्लोजर का राइट जो है यूज कर लिया है किसने? मॉर्गेजी ने, और उसको और उसके फेवर में डिग्री आ चुकी है या जजमेंट आ चुका है, तो क्या होगा? जो मॉर्गेजर है वो अपना राइट टू रिडीम जो है लूज कर देगा। कौन? मॉर्गेजर। एंड सेल ऑफ प्रॉपर्टी या फिर मॉर्गेजी ने क्या किया है? प्रॉपर्टी को थर्ड पर्सन को सेल कर दिया है, तो भी जो है मॉर्गेजर जो है अपना राइट टू रिडीम जो है वो क्या कर देगा?
लूज कर देगा। दैट इज ऑल अबाउट रिडम्पशन। नेक्स्ट क्लास में जो है हम मॉर्गेजी का राइट डिस्कस करेंगे, दैट इज फोरक्लोजर। थैंक यू। सेक्शन 67 में दिया गया है। तो सेक्शन 67 क्या कहता है, अनलेस ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंट्रारी, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए ऐसा जो कि कंट्रारी हो किसके, राइट ऑफ फोरक्लोजर के। राइट ऑफ फोरक्लोजर क्या है, एक लीगल प्रोसेस है थ्रू विच ए मॉर्गेजी सीक्स टू एक्सटिंग्विश द मॉर्गेजर्स राइट ऑफ रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है कि जो मॉर्गेजी है वो क्या है, लीगल प्रोसेस के थ्रू राइट ऑफ रिडम्पशन को क्या करता है, एक्सटिंग्विश करता है। और राइट ऑफ रिडम्पशन किसके पास है, मॉर्गेजर के पास है। तो मॉर्गेजर के राइट को जो है वो क्या कर सकता है, एक्सटिंग्विश कर सकता है कि जो प्रॉपर्टी है वो अपनी, जो मॉर्गेजर है वो अपनी प्रॉपर्टी को वापस रिडीम ना कर पाए। और वो कब हो सकता है, व्हेन द मनी इज ड्यू, when the money is due or due to mortgager default in repaying the mortgage money। मतलब जो mortgage है, जो mortgager जो है वो डिफॉल्ट कर देता है इन रिपेइंग द mortgage money। लेकिन और जब फोरक्लोजर जो है वो ग्रांटेड हो जाता है तो मॉर्गेजर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम करने का राइट जो है वो लूज कर देता है, इवन इफ मॉर्गेज मनी इज रीपेड। मतलब जब ग्रांटेड होने के बाद अगर वो चाहता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी वापस ले ले तो जो मॉर्गेजर है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रिडीम नहीं कर सकता है इवन आफ्टर पेइंग द मनी। लेकिन राइट ऑफ फोरक्लोजर जो है वो सूट फाइल करने से पहले मॉर्गेजर को, जो मॉर्गेजी को क्या है, नोटिस देना पड़ेगा किसको, मॉर्गेजर को, फॉर रिक्वेस्टिंग द पेमेंट। अगर वो पेमेंट नहीं करता है, अगर मॉर्गेजर जो है डिफॉल्ट करता है फिर भी, तो क्या होगा, मॉर्गेजी जो है वो प्रोसीड कर सकता है फॉर सूट ऑफ फोरक्लोजर। और लिमिटेशन पीरियड क्या है फोरक्लोजर का, विद इन 30 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मॉर्गेजर्स डिफॉल्ट। मतलब 30 ईयर्स जो है वो मॉर्गेजी को सूट फाइल करना पड़ेगा फॉर फोरक्लोजर। फोरक्लोजर की कंसिक्वेंसेस क्या होंगी कि जो मॉर्गेजर है वो क्या करेगा, अपना राइट टू रिडीम जो है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। और जो मॉर्गेजी है वो उसके पास जो है एब्सोल्यूट ओनरशिप आ जाएगी प्रॉपर्टी की। कौन सी प्रॉपर्टी, मॉर्गेज्ड प्रॉपर्टी की। और राइट टू फोरक्लोजर जो है वो कहाँ, किस फॉर्म की मॉर्गेजेज में अवेलेबल है। तो जो मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, जो इस टाइप की जो मॉर्गेज होगी, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। तो सिर्फ कंडीशनल सेल में जो है, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल जो फॉर्म है उसी में जो है वो मॉर्गेजी के पास राइट है टू फोरक्लोज। और दूसरा एनोमलस मॉर्गेज में भी जो है राइट टू फोरक्लोज है, अगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अलाउ करती हैं तो। लेकिन कहाँ पर फोरक्लोजर का जो राइट है वो अवेलेबल नहीं है, तो कहाँ पर अवेलेबल नहीं है, व्हेन मॉर्गेजर इज ट्रस्टी फॉर मॉर्गेजी और एक्ट एज इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो क्या होगा, फोरक्लोजर का राइट जो है अवेलेबल नहीं है मॉर्गेजी के पास। या फिर जो मॉर्गेज जो है वो किस लिए किया गया है, पब्लिक वर्क के लिए किया गया है, तो भी जो है मॉर्गेजी के पास राइट नहीं है फॉर द फोरक्लोजर ऑफ द प्रॉपर्टी। एंड पार्शियल फोरक्लोजर भी अवेलेबल नहीं होता है। जैसे मान लो कोई मॉर्गेजर है, उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है एक से ज़्यादा लोगों को मॉर्गेज की है, तो पार्शियल फोरक्लोजर नहीं हो सकता है कि वो अपना पार्ट जो है वो क्या करे, फोरक्लोज करा ले कोर्ट से, कि वो उसका जितना पार्ट बनता है उस प्रॉपर्टी में वो क्या है, रिडीम ना कर पाए। तो ऐसा जो है फोरक्लोजर में अवेलेबल नहीं है। और जब भी मॉर्गेजी जो है सूट फाइल करेगा फॉर फोरक्लोजर, तो पार्शियल फोरक्लोजर अवेलेबल नहीं है। और विद द कंसेंट ऑफ अदर मॉर्गेजी, मतलब सबकी कंसेंट के साथ ही जो है को एक मॉर्गेजी जो है वो सूट फाइल कर सकता है फॉर द फोरक्लोजर। दैट्स ऑल अबाउट फोरक्लोजर। थैंक यू।